हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रथम नीट मास्टर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमने बात करी थी बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, है ना। फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, थ्योरी ऑलमोस्ट कवर कर चुके थे हम। थोड़ा सा पोर्शन और हमारा बचा हुआ है, ठीक है ना। आज हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेकंड लेक्चर है। क्लियर है? तो मैंने आपसे बोला था जाते जाते कि कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरी को कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया था मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ, ठीक है ना। तो हमने बात करी थी बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? मेटल सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कैसे होता है। तो जब कोई हाई एनर्जी का फोटोन आता है और आकर किसी मेटल सरफेस से टकराता है, मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो उनके साथ क्या करेगा? कोलिजन करेगा। और कोलिजन करने के साथ साथ, ठीक है ना, उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? बाहर निकालने में हमारी मदद करेगा। लेकिन उसके लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? अप्रॉक्स वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाएगा। ये हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन थी कि फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन की एनर्जी से ज्यादा हो या फिर, ठीक है ना, उसके इक्वल हो। लेकिन इक्वल होगा तो तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है जब कोई भी एनर्जी कोलिजन में वेस्ट ना करे, या फिर फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो या उसके इक्वल हो। यहां पर भी तभी फोटो इलेक्ट्रिक हो पाएगा जब कोई भी एनर्जी कोलिजन में वेस्ट ना करे, या फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फोटोन की, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फोटोन की वेवलेंथ से क्या हो? ज्यादा हो या उसके बराबर हो, या फोटोन की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बराबर या उससे कम हो, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल। ठीक है, इतनी बात कर चुकी थी। और एक हमारा जनरल सा बेसिक सा फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू ई माइनस 5। ये सारी बात हम कर चुके थे, ठीक है ना। इसके बहुत सारे वर्जन्स मैंने आपको बताए थे। काइनेटिक एनर्जी बराबर मैंने आपको बताया था बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं? एच एफ माइनस एच एफ नॉट। फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर मैंने आपको बताया था बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एस सी बाय लैम्डा नॉट माइनस, सॉरी, एस सी बाय लैम्डा माइनस एस सी बाय लैम्डा नॉट। क्लियर है? पाई क्या होता है? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? एस सी बाय लैम्डा नॉट या एच ए। जब वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन में हो तो शॉर्टकट लगाएंगे 12,400। वेवलेंथ किस में दी हो? इन एंगस्ट्रॉन। आंसर किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब वेवलेंथ किस में हो? नैनोमीटर में, तो शॉर्टकट लगाएंगे 1240। लैम्डा किस में हो? इन नैनोमीटर। तो आंसर किस में आएगा हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट में। ऐसे ही फोटोन की एनर्जी देखी थी हमने, ठीक है ना। तो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला देखा था हमने, क्या देखा था? E बराबर एस सी बाय लैम्डा या एच एफ। फोटोन की एनर्जी तभी शॉर्टकट वही लगेगा 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा किस में होना चाहिए? इन एंगस्ट्रॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। तो इतनी सारी बातें हम कर चुके थे। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है ना। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? जब किसी मेटल सरफेस पर कोई रेडिएशन आती है और आके टकराती है, ठीक है ना, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? चलिए, तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। ये सारी बात हम फर्स्ट लेक्चर में कर चुके थे। तो बेटा हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट, क्या क्वेश्चन है जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? देखिएगा क्या बोलना चाह रहा है। Photoelectric emission for a certain metal, the photoelectric emission for a certain metal, the कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या होती है बेटा? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कंफ्यूजन मत आना, इज वी। यानी क्या देखे रखिए आपको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। पहले हमें सीखना है क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना, कि क्वेश्चन में क्या क्या डाटा गिवन है और फिर हम कौन सी अप्रोच लगाए ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? वी। आगे बढ़ते हैं, रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2v, ठीक है ना। फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी देखे रखी है? 2v, ठीक है ना। ऑन द मेटल प्लेट द मैक्सिमम एंड पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? ये हमारे पास मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें बता दी है v,
यहाँ पे कोई रेडिएशन आ रही है, कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आ रही है, 2v फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आ रही है, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी, ये हमें बता रही थी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर, बेसिक फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, E माइनस फाइव। अब बेटा E को क्या लिख सकते हैं, एच एफ, इसको क्या लिख सकते हैं, एच एफ नॉट, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, एच, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी देखे रखी है, 2v, तो ये आ गया 2hv, ये कितना हमारे पास v, तो ये आ गया hv, तो फाइनली कितना हो गया बेटा, hv, ये क्या आ गई हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसकी, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की। आपसे पूछा क्या है, वेलोसिटी पूछी है, सॉरी आपसे क्या पूछा है, वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर सबको पता है 1/2mv², ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी बराबर सबको पता है क्या होता है, 1/2mv² इक्वल टू कितना, hv, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2hv, ठीक है ना, ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, इस पे क्या लगा स्क्वायर, तो इस पूरे पे क्या लगा दे रूट, है क्या ऐसा कोई ऑप्शन, एच वी बाय एम, अंडर रूट 2hv बाय स्मॉल एम, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, बी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चल आ गई मेरी बात समझ में, वापस से समझाऊं क्या, सारी चीजें क्लियर है आप सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन करने का अप्रोच रहेगा हमारा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन करने का हमारा अप्रोच रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या बोलना चाह रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा, क्या बोलना चाह रहा है, टू रेडिएशन ऑफ फोटो, टू रेडिएशन ऑफ फोटोन एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, सक्सेसफुली इल्यूमिनेट अ फोटो सेंसिटिव मेटेलिक सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन, ठीक है ना, वर्क फंक्शन कितना दे दिया मेटल का, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्या बताना है, जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है उसकी स्पीड का हमें रेशियो बताना है। अच्छा, दो मेटल सरफेस हमारे पास, फर्स्ट इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है ना, इस पे कितने की रेडिएशन आ रही है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेडिएशन आ रही है, ये किसकी वैल्यू देखे रखी हमें, 5, तो यहां की इक्वेशन क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी बराबर, हमें पता है E माइनस फाइव, जनरल इक्वेशन ही, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू, E कितना है हमारे पास 1, ये कितना है 0.5, तो फाइनली बेटा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना आ गया, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर इसी से क्या बोला उन्होंने, इसी पे फोटोन की एनर्जी बढ़ा दे, कितनी एनर्जी बढ़ा दे फोटोन की, तो फोटोन की एनर्जी उन्होंने बोला है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दे, कितनी कर दे, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेटल वही है, तो मेटल का वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे बताइए यहाँ काइनेटिक एनर्जी की क्वेश्चन क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर 2.5 माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्यों, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, E माइनस फाइव, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर क्या होता है, E माइनस फाइव, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको देते क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें क्या चाहिए, इनकी स्पीड का रेशियो चाहिए, ठीक है, तो और थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं अपन इसको, करना चाहे तो, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 m v1 का स्क्वायर, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा उसकी स्पीड हमने क्या मानी है, v1, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा उसकी स्पीड हमने क्या मानी है, v2, इक्वल टू 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे अगर हम देखें तो बेटा इसको लिख सकते हैं 1/2 m v2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4, 1/2 m v1 का स्क्वायर 1/2 m v2 का स्क्वायर इक्वल टू 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1/2 m कैंसिल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल। पॉइंट के बाद जितने डिजिट उतने नीचे जीरो लगा, तो v1/v2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ का पॉइंट हटाना है तो बेटा ये हो गया 5 बाय पॉइंट के बाद एक डिजिट है उतने जीरो लगा दो, कितना आ गया 5/20। 5 से डिवाइड करें कितना टाइम जा रहा है ये 4, तो v1/v2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारे पास 1/4। तो फाइनली बेटा v1/v2 बराबर कितना आ गया 1/4 की पावर 1/2, यानी रूट लगा दिया तो बाहर कितना आ जाएगा v1/v2 बराबर 1:2। है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये आपको समझाने के लिए था, एक एक स्टेप समझाई, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को 2 लाइन में फिनिश कर सकता था। इस क्वेश्चन को मैं क्या कर सकता था 2 लाइन में फिनिश कर सकता था। कैसे फिनिश करता वो भी मैं आपको बता देता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे, वो भी मैं आपको बता देता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। कैसे भाई? उसने पूछा मैक्सिमम और मिनिमम का रेशो, तो पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी। पहले वाले की कितनी आएगी 1 - 0.5, दूसरे वाले की कितनी आएगी 2 - 0.5। इसको क्या लिख सकता हूं 1/2 m v1 का स्क्वायर, ये 1/2 m v2 का स्क्वायर, ये कितना बचेगा 0.5, ये कितना बचेगा 2, पॉइंट आऊंगा एक 0, 5 से कितने टाइम 4, यानी फाइनली यहाँ क्या आ गया 1/4। 1/2 से 1/2 कैंसिल। अब बोल सकता हूँ v1/v2 का होल स्क्वायर इक्वल टू v1/v2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट क्या लगा देते हैं रूट लगा देते हैं। कितना बचेगा बेटा v1/v2 इक्वल टू 1/2। कितने स्टेप लगी जरा देखिए। ठीक है, वो ओनली आपको एक एक बेसिक स्टेप समझाने के लिए था, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल। आ गई मेरी बात समझ में सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अच्छा, ये तो हम कर चुके हैं अभी। सेम क्वेश्चन ही आ गया क्या? हाँ सॉरी, इसको हटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्या बोला है? द वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल ए कॉमा बी कॉमा एंड सी आर रेस्पेक्टिवली 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। According to Einstein equation, the metal which will be emit photoelectron for a radiation of wavelength 41 angstrom। क्या बोलना चाह रहा है? 3 मेटल है हमारे पास, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा है भाई साहब। कितनी मेटल है हमारे पास? 3 मेटल है ना। मेटल फर्स्ट अलग अलग कलर की बना लेते हैं आपको क्लियर हो। मेटल सेकेंड, ठीक है, और ये है हमारे पास मेटल, चलिए मेटल फर्स्ट, मेटल सेकेंड, मेटल थर्ड। तो फर्स्ट मेटल का वर्क फंक्शन आपको देके रखा है कितना 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड मेटल का वर्क फंक्शन देके रखा है, किसकी वैल्यू है फर्स्ट की, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो 5A आपको दे दिया। यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है आपको बेटा 5B, कितना देके रखा है फटाफट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे क्या देखे रखा है आपको 5C, कितना देखे रखा है बेटा, सॉरी बी वाले का आपको दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सी वाले का दिया है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, इन सब पे जो फोटोन, इन सब पे जो फोटोन आ रहा है उसकी जो रेडिएशन है
इन सब पे जो फोटोन गिर रहा है उसकी जो रेडिएशन है लैम्डा, वो तीनों की क्या है, सेम। यहाँ भी लैम्डा वाला है, यहाँ भी लैम्डा वाला है, यहाँ भी लैम्डा। और वो लैम्डा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 41 एंगस्ट्रॉम। तो इस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, किस में आ गई वेवलेंथ, वेवलेंथ कितने किस में आ गई है, एंगस्ट्रॉन में। शॉर्टकट लगा दे क्या, 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा एंगस्ट्रॉन। आंसर किस में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो कितना होगा बेटा, E इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाय 41 एंगस्ट्रॉन। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अब 41 से अगर इसको डिवाइड करें तो अप्रोक्स कितनी बार जा रहा है ये, 4 3 जा 120 यानी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी बार जा रहा है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन कब इमिट होगा, जब फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो फोटोन की एनर्जी हमारे पास, फोटोन की एनर्जी हमारे पास कितनी आई है सर, फोटोन की एनर्जी हमारे पास कितनी आई है, 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे बताइए 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या पहली वाली मेटल से इलेक्ट्रॉन इमिट हो पाएंगे, नहीं, या हाँ हो पाएंगे। क्यों हो पाएंगे, क्योंकि फोटोन की एनर्जी कितनी है 3.1 और वर्क फंक्शन कितना है 1.9, मतलब यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल है। क्या दूसरे वाले वैसे पॉसिबल है, हाँ, क्यों, फोटोन की एनर्जी कितनी है 3.1, वर्क फंक्शन कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा, है ना। तीसरे वाले में देखिए फोटोन की एनर्जी कितनी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन कितना 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। मतलब आंसर क्या जाएगा हमारा, ए एंड बी ओनली। सबको कंडीशन बता रहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ई इज ग्रेटर देन या इक्वल टू वर्क फंक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ गई है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ग्राफ वाला क्वेश्चन लाए हम, तो जरा देखिएगा। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन, ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ग्राफ बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड एंड फ्रीक्वेंसी, किसका ग्राफ पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। तो कौन सा आएगा, ऑप्शन ए। कैसे आएगा, आप सभी को पता है काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन, एच एफ माइनस एच एफ नॉट, आया ना। तो यहां से समझ में आ रहा है y बराबर एम एक्स माइनस सी, बताया था फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। इंटरसेप्ट नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, नेगेटिव से। ऐसे ग्राफ होना चाहिए। तो उसने ये वाली लाइन नहीं दी, ओनली ये दे दी। किसका ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, बिल्कुल जीरो लेवल से ही उठाएंगे आपको, एक एक बेसिक क्वेश्चन कराया जाए, टेंशन नहीं लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या पूछना चाह रहा है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम फॉल ऑन, ठीक है ना, सेंसिटिव प्लेट विद अ फोटो इलेक्ट्रॉन, वर्क फंक्शन ऑफ 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड विल, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब पहले आप ये देखा करें डाटा क्या गिवन है, तो हमको क्या क्या डाटा दिया हुआ है, एक तो लैम्डा पता है, कितना पता है, फोटोन की वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। दूसरा क्या पता है, वर्क फंक्शन पता है, कितना पता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इससे हम क्या निकाल लें बेटा, पहले तो फोटोन की एनर्जी निकालें। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, ई बराबर जब एंगस्ट्रॉन में हो 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा, इन किस में होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम। सॉल्व करते फटाफट, 12,000 12,400 डिवाइडेड बाय 5,000, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 50 से बेटा कितनी बार जा रहा है 2, 52 जा 100, बचेगा 24, डिवाइड नहीं जाएगा, पॉइंट वहां जीरो, 240 यानी 58 जा 200, सॉरी 50, ठीक है ना, 54 जा 200, फिर 8 टाइम। आ गई बात समझ में, यानी कितना हो गया हमारे पास 2.48, ये किसकी एनर्जी आ गई हमारे पास,
फोटोन की एनर्जी आ गई। तो हमें इक्वेशन पता है, क्या इक्वेशन पता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू E-5। तो कितना हो गया बेटा, 2.48 माइनस 1.9। अब वैसे ही समझ में आ रहा है, अप्रॉक्स 0 से छोटी वैल्यू आएगी, 1 से छोटी वाला एक ही ऑप्शन है, यानी इसको माइनस करने पर कितना आ रहा है, 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा होगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ गई है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, क्या बोलना चाह रहा है बेटा ये? देखिएगा, अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी देखा बे, इसके पहले वाला क्वेश्चन अभी जस्ट करा, ठीक है ना। अरे फोटोन की एनर्जी कितनी आई थी, 2.48, तो वर्क फंक्शन कितना होगा, घनघोर बायोलॉजी हो, अभी अपन ने सॉल्व किया 5000 एंगस्ट्रॉम। अभी देखा था ना जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन। बताऊं क्या मैं आपको, बताऊं क्या, अभी सॉल्व किया। ये देखिए, जब वेवलेंथ कितनी थी 5000 एंगस्ट्रॉम, तो फोटोन की एनर्जी कितनी है, ये 2.48 एंगस्ट्रॉम। अब वहां क्या दे दिया, अब वहां क्या क्या दे दिया आपको, अब वहां पे क्या दे दिया आपको, वहां पे आपको बता दिया है कि फोटोन की एनर्जी 2.48 है, तो फोटोन की वेवलेंथ, सॉरी एनर्जी 2.48 है, तो वेवलेंथ कितनी होगी, तो वही इससे सॉल्व करोगे तो वही आएगा, कितना, E इक्वल टू 12,400 लैम्डा। तो इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं, लैम्डा बराबर 12,400 डिवाइडेड बाई ई। तो ये हो गया बेटा 12,400 डिवाइडेड बाय 4.8। आ गई बात समझ में? अब पॉइंट के बाद जितने डिजिट उतने जीरो ऊपर लगा दो, 48 से इसको डिवाइड करोगे, अप्रॉक्स कितने टाइम जाएगा, 5000। आंसर कितना आ जाएगा, 5000 एंगस्ट्रॉम। आंसर कितना आ जाएगा, 5000 एंगस्ट्रॉम। क्या आ गई मेरी बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फोटोन। फोटोन के लिए बताना है कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। ये तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दिख रहा है, किसका फॉर्मूला दिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। ये भी क्या हो गया है, गलत। ये क्या होगा, मोमेंटम। तो फोटोन के लिए तो ये होगा, अभी पढ़ के आए हम फोटोन की एनर्जी, ई बराबर hc/λ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, वर्क फंक्शन फॉर अ टंगस्टन एंड सोडियम आर 4.5। अब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, इसका डाटा याद भी रख लोगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर अ सोडियम, सोडियम की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी है, 5460। तो द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर टंगस्टन, तो टंगस्टन की वेवलेंथ क्या होगी, ठीक है। तो हमें पता है टंगस्टन का हमें वर्क फंक्शन दे दिया है, कितना है, 4.5। तो टंगस्टन बराबर हम बोल देंगे बेटा hc/, टंगस्टन बराबर हम बोल देंगे hc/λ। जब भी अगर एनर्जी किस में दी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ अपन शॉर्टकट लगा सकते हैं, लैम्डा एंगस्ट्रॉन में जाएगा। तो अपन ये बोल सकते हैं क्या, यहाँ पर इसको ऐसा भी बोल सकते थे, 12,400। लैम्डा किस में आएगा आंसर, इन एंगस्ट्रॉन। एनर्जी किस में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो किस में देखे रखिए आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा यहाँ से लैम्डा बराबर 12,400 डिवाइडेड बाय 5 टंगस्टन, 12,400 डिवाइडेड बाय 5। 5 कितना दे दिया है, टंगस्टन का 4.5। पॉइंट हटाए, ऊपर जीरो लगा, तो लैम्डा और कितना आ गया, 124,000 डिवाइडेड बाय 45, है ना। अब थोड़ा बहुत अप्रॉक्स कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
45 से इसको डिवाइड करोगे तो 45 टू जा कितना जा रहा है 90, तो मेरे हिसाब से टू वाला यही ऑप्शन होगा, यानी 2791 एंगस्ट्रॉम। कितने टाइम होगा डिवाइड करने पर ये 2791 एंगस्ट्रॉम। और थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हो, दिमाग के साथ मान लो अगर यहाँ 50 होता, यहाँ 25 होता, ठीक है ना, 125 होता तो 50 से कितने टाइम जाता, 5 5 जा 25, 52 जा, मतलब अप्रोक्स, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चल, अब देख रहे हो बहुत सिंपल क्वेश्चन, एक सिंगल फॉर्मूले से हमारा काम हो रहा है। मॉडर्न फिजिक्स का यही मजा है, बस कॉन्सेप्चुअली अगर आपने पढ़ा है और बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं, एक बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हुई है, तो टफ से टफ क्वेश्चन भी इसका बन जाए। देखिएगा, अ फोटोन ऑफ एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल having a work function 2 electron volt. The maximum kinetic energy of photoelectron is equal to, the maximum kinetic energy of photoelectron is equal to, देखते हैं क्या क्या देके रखा है। फोटोन की एनर्जी बता दी है, फोटोन की एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉन E-5 को पता है, 3.4 माइनस 2 यानी अप्रोक्स कितना आ गया है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या जाएगा ऑप्शन ए। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा न्यूमेरिकली क्वेश्चन आया है, इसको ध्यान से समझेंगे हम। मैं सब वैरायटी क्वेश्चन लाया हूँ, टफ भी लाया हूँ, लॉजिकल भी लाया हूँ, पीवाईक्यू भी लाया हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला हर वैरायटी का क्वेश्चन कवर होगा, एकदम स्टैंडर्ड। वर्क फंक्शन फॉर सर्टेन मेटल इज 3.2 इंटू 10 टू द पावर 19 जूल। अरे आप सोच रहे होंगे घनघोर बायोलॉजी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आया, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। अगली बात समझ में, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, देखिए, if the work function for a certain metal 3.2 into 10 to the power minus 90 illuminate with a light of frequency 8 into 10 to the power 14 hertz, the maximum kinetic energy of photoelectron। ठीक है, एक तो हमें ई चाहिए और एक तो फाई, तो काइनेटिक एनर्जी बता देंगे। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं बेटा किसकी, ई। तो ई का फॉर्मूला, ई के लिए हमें फ्रीक्वेंसी देके रखी उसमें, तो एच इंटू एफ वाला लगा दे। ई बराबर एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और इसकी वैल्यू कितनी है एफ की 8 इंटू 10 टू द पावर 14। फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी है 8 इंटू 10 टू द पावर 14, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -34 प्लस 14 है ना, और यहाँ से पॉइंट हटाए, जीरो लगा। देखिए, इसमें मल्टीप्लाई करने पहले तो 6 8 जा 48 4, 6 8 जा 48, 48 4 प्लस 48 प्लस 4 42। अभी बेटा प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का, तो ये हो गया 35, 35 में से 14 जाएंगे। देखिए कुछ लोगों को समझ में नहीं आई, 10 टू द पावर ये बचा -34 प्लस 14, बेस सेम है, पावर है 8 होगी, ये हो गया 20। नीचे का 10 है, पावर प्लस में ऊपर जाएगी माइनस में। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, सभी जगह ऑप्शन मुझे क्या दिख रहा है 19, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ई इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 528 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। क्लियर है, 528 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। अच्छा, हम इसकी और वैल्यू निकाल लेते, किसकी, पाई की। तो पाई बराबर भी होगा एच एफ नॉट, एच की वैल्यू यहाँ पर भी वही रखते हैं 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू एफ नॉट, ठीक है ना, इंटू क्या होगा हमारे पास एफ नॉट। तो एफ नॉट कितना है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस
90, 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ आ गई मेरी बात समझ में सभी को? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो इसका मल्टीप्लाई करिए, इसको कैलकुलेट करिए और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, जैसे मैंने कैलकुलेट करा, आप कीजिएगा, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। E-5 क्लियर है? माइनस कर दीजिएगा, सिमिलर कोई ना कोई ऑप्शन मैच हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। सबको पता है वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, hc/λ0 या hf0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोला बेटा? वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज। एनर्जी देखे रखी है ना मेटल की, और मेटल की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब किसकी फ्रीक्वेंसी? मेटल की फ्रीक्वेंसी। देखिएगा, तो बेटा हमें पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो अपन ये लगा देते हैं पाई बराबर एच एफ, ये दे दिया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर मीटर पर सेकंड में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले जूल में बदलना पड़ेगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34। अब मैं क्या मजदूरी नहीं करूंगा, मैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करूंगा, है ना, क्योंकि ऑप्शन मेरे को थोड़ा दूर दूर दिख रहे हैं। तो क्या मैं 6.6 को ऐसा लिख दूं, इतना चलेगा? 6.4 क्यों? 1.6 से कितने टाइम जा रहा है? 4 टाइम। कितने टाइम जा रहा है? 4 टाइम जा रहा है इंटू एफ। अब देखते हैं 2.5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड में 4, यहाँ बचा 4 और क्या बचा 30 -34। एक आएगा डिवाइड में कितना आ जाएगा? एफ। सॉल्व कर लेते हैं, चलिए तो सॉल्व करते हैं बेटा इसको। माइनस का है ऊपर जाएगा प्लस में, पहले पावर सॉल्व कर लो। माइनस का है ऊपर जाएगा किस में हो जाएगा? प्लस में। तो 19 -19 प्लस 34 कितना बच रहा हमारे पास? और इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, ये 25 डिवाइडेड बाय 40, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते जीरो लगा, माइनस का ऊपर गया प्लस में, तो 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻34 इक्वल टू कितना आ गया बेटा? माइनस का था तो किसमें? प्लस। अब सॉल्व कर ले, चल तो अगर ये 20 होता है 34 होता तो 14 आता, मतलब यहाँ कितना आएगा? 50। कितना आएगा हमारे पास? 50। ठीक है, मतलब यहां से हम आ जाते हैं इधर, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक है ना। इसको डिवाइड कर दें क्या अपन? 5 से काट दीजिए, 5 से 8 टाइम, 5 से 5 टाइम, 5/8 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास 5/8 इंटू 34 -19, तो 14 + 1 यानी कितना हो गया? 10⁻15 एफ। ये आंसर हमारा होना चाहिए, बट ऐसा कोई आंसर नहीं, सब में पावर क्या है? 14। तो पावर 14 बनाने के लिए इसको ऐसा लिख दूं 50/8 इंटू 10⁻14 एफ। कितने टाइम जा रहा? 8 6 जा 48, यानी 6 पॉइंट वाला कुछ ऑप्शन होगा तो 6.5। 6.5 इंटू 10⁻14, यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की? हर्ट्ज। एंड हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? 6.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी को? यानी कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? अच्छा सॉरी, 6 वाले भी 2 ऑप्शन है, तो फिर हमें करके देखना पड़ेगा, है ना। 2 ऑप्शन है तो फिर हमें करके देखना पड़ेगा, ठीक है। वापस से हमें करके देखना पड़ेगा, इतना इतना वापस से पोर्शन
रफ कर रहा हूं, देखिए। तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 50 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10⁻⁴ इक्वल टू एफ। 8 6 जा 40 है, ओके। 8 6 जा 48, बचेगा कितना, 2.10, ठीक है ना। तो 8 6 जा 48, बचेगा कितना, 2। तो पॉइंट लगा देंगे और वहां पे क्या लगा देंगे, 0। तो 8 2 जा कितना होता है, 16। तो नियरली ऑप्शन यही, 8 2 जा कितना होगा, 16। फिर बचेगा, फिर हमारे पास क्या बचेगा, 8 2 जा 16, 40, 8 5 जा 40। तो फाइनली सही आंसर हमारा ये आ, एफ नॉट इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻⁴ इंटू द पावर 14 हर्ट्ज, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपका पीवाई क्वेश्चन है, नीट 2020, देखते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है ना। गनगौर बायोलॉजी थोड़े से टेंशन में आ रहे होंगे, नैनोमीटर से कुछ भी नहीं है। वर्क फंक्शन फॉर अ सब्सटेंस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, longest wavelength of light can cause a photoelectric emission for a substance is approximately। जब वर्क फंक्शन की एनर्जी इतनी हो तो वेवलेंथ कितनी होगी, ठीक है ना। तो वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या, ये पूछने का तरीका है, क्वेश्चन में कंफ्यूजन। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या, फोटोन की मैक्सिमम एनर्जी किसके बराबर हो सकती है, जब वेवलेंथ फोटोन की वर्क फंक्शन की वेवलेंथ, फोटोन की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बराबर होगी, तभी तो एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। तो उसी लिए क्या दे दिया, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, यानी लैम्डा नॉट बराबर हम क्या ये बोल सकते हैं आंसर नैनोमीटर में। तो 1240 डिवाइडेड बाय 5। तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाय 5। 5 की वैल्यू कितनी देखे रखी हमने, 4। 4 से इसको डिवाइड करें, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, यहीं से आंसर आ गया। बताइए, नैनोमीटर, पता है ना ये, कि जब नैनोमीटर में आंसर कितना लेते हैं 1240, जब एंगस्ट्रॉन में तो कितना लेते हैं 12,400। आ गई बात समझ में। क्वेश्चन कब का था ये, नीट 2020, बहुत ही लल्लू राम क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था। देखिएगा, work function for aluminium is 4.2 electron volt if two photo each of two photon each of energy 3.5 electron volt strike a electron of aluminium, then emission of electron will be, then emission of electron will be। ठीक है, तो इमिशन पॉसिबल है या नहीं है ये हमें बताना। ईच फोटोन की एनर्जी कितनी, ये कंफ्यूजन के लिए बोला, देख क्या बोला है, 2 फोटोन, बट यहां क्या बोल रहा है, ईच फोटोन ऑफ एनर्जी 3.5। वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम कितना है 4.2, बटा 5 है 4.2, फोटोन की एनर्जी है 3.5। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन होती है E ग्रेटर देन या इक्वल टू 5। तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल हो पाएगा, नॉट पॉसिबल। क्या इमिशन संभव है, नहीं संभव है। क्या इमिशन पॉसिबल है, नहीं। आगे मेरी बात समझ में, चल। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 8 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज in incident on a metal substance of photoelectron work function 6.125 electron volt, maximum kinetic energy of emitted photoelectron। ठीक है ना,
वर्क फंक्शन तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, बस क्या निकाले, लाइट की फ्रीक्वेंसी। फटाफट सॉल्व करेंगे अब थोड़ा स्पीड से। पढ़ चुके हम एच एफ, एच की वैल्यू पढ़ चुके, 6.6 इंटू 10 कितना होता है, -34। ये भी हम पढ़ चुके, 8 इंटू 10 कितना, -15, 8 इंटू 10 कितना, 15 हर्ट्ज। मल्टीप्लाई कर दें, 8 6 48, 8 कैरी आया 4, 8 6 48, 48 4 कितना हो गया 52। एक डिजिट के बाद क्या लगा दें, पॉइंट, इंटू -34 प्लस 15, 10 क्या आ गया, -90, 10 क्या आ गया हमारे पास, -90। अब ये आई एनर्जी हमारे पास किस में बेटा, जूल में। इसको किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है ना। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जूल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, किससे, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देते हैं। कोई बड़ा काम तो है नहीं, सभी मास्टर है डिवाइड में भी, है ना। सही बोला ना, इनका बायोलॉजी हो सभी मास्टर है। बोला सर उसी की तो दिक्कत है, समझ में तो सब आ जाता है, बस कैलकुलेशन नहीं हो पाता है। टेंशन ना ले, मनीष सर है। देखिए तो जूल में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, मतलब डिवाइड करना है। 52.8 इंटू 10⁻⁻90, 1.6 इंटू 10⁻⁻90, ये कैंसिल, आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन। अब 1.6 से इसको डिवाइड करेंगे, अगर 2 होता तो अप्रॉक्स 23 आता, 1.6 है, 1.6 से डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है ना। तो या तो आप जितना बेसिक बना सको उतना बेसिक बना लीजिए, इसको बेसिक कैलकुलेशन कर सको, ठीक है ना। तो ये पॉइंट से बेटा ये पॉइंट तो कैंसिल, 4 से डिवाइड करूं ये 4 टाइम, 4 से डिवाइड करूं तो ये कितना टाइम जाएगा बेटा, 4 टाइम। यहाँ डिवाइड करूं, 4 1 जा 4 बचेगा 1, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 बचेगा 8, 4 2 जा 8। मेरे पास आ गया ये E इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाय 4। फिर 4 से डिवाइड करें, 4 3 जा 12, फिर 4 3 जा 12, यानी कितना आ गया मेरे पास, 33। कितना आ गया मेरे पास, 33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या पूछा उसने मुझसे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या इक्वेशन होती है, E माइनस 5। E कितना आया है, 33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाई कितना हमारे पास, 6.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हमारे पास, 6.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 33 में से अगर हम 6 को माइनस करें तो 3 3 अप्रोक्स 27 के अप्रोक्स आएगा, है ना, ये आएगा 27 के अप्रोक्स नियरली, 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। है क्या ऐसा कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। आ गई है मेरी बात समझ में सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, photon of energy 6 electron volt are incident on a metal surface whose work function is 4 electron volt. The minimum kinetic energy of the emitted photo electron। आ गई बात समझ में, तो वैसे ही समझ में आ रहा है, फोटोन की एनर्जी 6, वर्क फंक्शन की एनर्जी 4, 6 माइनस 4 कितना आंसर आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पेन तो नहीं उठाना पड़ेगा, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए अब तो। ठीक है ना, चलिए तो क्या देखे रखा है, वर्क फंक्शन बता दिया है किसका, सोडियम का और कॉपर का, और क्या पूछा है, इनकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का रेशो पूछा है नियरेस्ट। अभी हमने देखा था एक क्वेश्चन, है ना, जरा हम उसको देखते हैं कहां पर है। एक क्वेश्चन अभी हमने देखा हुआ था जिसमें सोडियम और किसकी बात करिए, कॉपर की, अच्छा सोडियम और कौन था, टंगस्टन। ठीक है ना, तो फिर यहां से आप क्या करो,
वेवलेंथ निकाल लो और फिर उसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर लोगे ना। तो ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क। ट्राई कीजिएगा, नहीं तो मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन, तो आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती, ई बराबर एम सी स्क्वायर। पर फोटोन की या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करी तो किसको मेजोरिटी देंगे, ई इक्वल टू एच एफ या एस सी बाय लैम्डा। ठीक है, चलिए बस दो तीन क्वेश्चन और बचे हुए हैं, देख लेते हैं। वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम मेटल 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सोडियम, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सोडियम, तो वहां हमने टंगस्टन की निकाली थी, ठीक है ना, सोडियम की देके रखी थी, तो इसको भी आपको सॉल्व करना है। कितना आंसर आना चाहिए, सी। ऐसे क्वेश्चन में करा चुका हूं, ठीक है ना। लाइट ऑफ वेवलेंथ 1824 एंगस्ट्रॉम इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस ऑफ metal produce a photoelectron with maximum energy 5.3 electron volt when light of wavelength 1216 angstrom is used, the maximum energy of photon is 8.7 electron volt, the work function of metal, ठीक है ना, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। आ गई बात समझ। दो इक्वेशन बनाइएगा, मैं हिंट देता हूं, दोनों से दो इक्वेशन बनाइएगा काइनेटिक एनर्जी की, उनका डिवाइड कर दीजिएगा और फिर यहां से वर्क फंक्शन की क्या करिएगा, वैल्यू निकालिएगा। ये आपको ट्राई करना है, ये भी आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। क्लियर है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाए। चलिए, एनर्जी ऑफ फोटोन करस्पॉन्डिंग टू अ वेवलेंथ ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम इज 3.32 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। फोटोन की एनर्जी, फोटोन की करस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम 3.32 into 10 to the power minus joule, the photon energy wavelength of 4000 एंगस्ट्रॉम will be। अगर इतनी वेवलेंथ है 6000, तो फोटोन की एनर्जी इतनी, तो अगर 4000 हो तो फोटोन की वेवलेंथ क्या हो, ये हमें बतानी है। फोटोन की एनर्जी क्या हो एंगस्ट्रॉम में, तो ठीक है, ये केवल उलझाने के लिए आपको डाटा दिया, उसमें कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। देखिएगा 4000 है, तो हमें पता है एनर्जी बराबर 12,400 डिवाइडेड बाय लेमडा, लेमडा कितना दे दिया है, ये दिया हुआ है 4000, दो जीरो दो जीरो कैंसिल, 40 से डिवाइड करेंगे अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ गई बात समझ। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा, वर्क फंक्शन ऑफ अ फोटो मेटल, वर्क फंक्शन of photometal is 6.825 electron volt, its threshold wavelength will be, if threshold wavelength will, threshold wavelength कितनी हो, देखते हैं। if the work function of photometal is 6.825 electron volt, threshold wavelength, वर्क फंक्शन दे दिया, आपसे क्या पूछा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एंगस्ट्रॉन में चाहिए, तो बेटा लैम्डा नॉट बराबर हुई 12,400 डिवाइडेड बाय एनर्जी, तो 6.8, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर लो, पॉइंट हटाओ पर जीरो लगा दो, तो लैम्डा नॉट बराबर, अगर इसको हम सॉल्व करें 124,000, थोड़ा अप्रोक्स कर लेता हूँ इसको, मैं 70 मान लेता हूँ, जीरो से जीरो कैंसिल, ऑप्शन दूर दूर हो तब कर सकते हो। अब 7 × 1 = 7 है ना, तो या तो ऑप्शन ए आएगा या फिर बी, तो 7 × 1 = 7, 12 में से 7 जाएगी 5 बचेगा, इधर हो जाएगा 54, ठीक है ना, तो 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56 है ना, 7 × 7 = 49, तो नियरली ऑप्शन ये वाला पास है, मतलब कितना आंसर आएगा हमारे पास, 1800 एंगस्ट्रॉम। अभी मेरी बात समझ में क्लियर है।
तो आप देख सकते हो हमने काफी सारे क्वेश्चन करे और बहुत सारी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करे, और भी मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा और पूरे पीवाईक्यू आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि कहाँ बच्चे को नीट में दिक्कत आती है। बेटा पीवाईक्यू का बिल्कुल बहुत ही सिंपल और बेसिक लेवल रहता है, ठीक है ना। आपको खुद पूरा चैप्टर होने के बाद आपको रियलाइज होगा, जब मैं पूरे पीवाईक्यू करवाऊंगा तो आप बोलोगे ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है और बहुत आसान लगेंगे, बट मेरे कराने से कुछ नहीं होगा, इसके साथ आपको भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है।